मतलब लिटरली ना यहाँ पे आपने देखा कि इस तरह से छलांग मार के लोग चले जाते हैं। खैर मैंने वहाँ पे देखा किसी ने हक रखा था भाई मेट्रो स्टेशन के अंदर। देखो भाई रेड लाइटें लोग क्रॉस कर रहे हैं, देखो कोई नहीं फॉलो करता यहाँ पे, लेकिन चाकू, बोतल, पेपर्स अलग अलग जगह फेंक रखा है, मतलब पूरा गंदा कर रखा है। इंडिया ज़्यादा साफ सुथरा है, इससे सच कह रहा हूँ मैं। न्यूयॉर्क सिटी न्यू कभी सोता नहीं है, वो यहाँ पर रात को भी मेट्रो चलती रहती है। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? वापस से नए वीडियो आपका स्वागत करता हूँ भाई। फ़िलहाल आज मैं हूँ न्यूयॉर्क में, यस न्यूयॉर्क यूएस में हूँ मैं, और आज मैं यहाँ के सिटी सेंटर को देखने के लिए निकला हूँ। हालांकि भाई अभी दोपहर के बज रहे हैं 12, क्योंकि सुबह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और बारिश की वजह से यहाँ पे बहुत ठंडी भी होगी। ये कुछ ऐसी स्ट्रीट दिख रही है भाई न्यूयॉर्क की। एक्चुअली मैं ब्रुकलिन वाले एरिया में रह रहा हूँ, मेरा यहाँ पे हॉस्टल है, तो उसी हॉस्टल में मैं रह रहा हूँ। और हॉस्टल के लिए मैं पे कर रहा हूँ भाई $34 पर नाइट, यस $34। तो थोड़ा सा मतलब ठीक है, एवरीथिंग प्राइस इज़ ओके। और उतना कोई खास हॉस्टल नहीं है, नॉर्मल बेसिक सा हॉस्टल है। यहाँ पर भाई प्राइसेस जो हैं स्टे के बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। न्यूयॉर्क जो है दुनिया की वन ऑफ द एक्सपेंसिव सिटीज़ में आती है, आपको पता ही होगा कि न्यूयॉर्क दुनिया की वन ऑफ द एक्सपेंसिव सिटीज़ में आती है। तो अगर आप ठीक ठाक कभी होटल लोगे ना भाई, तो कम से कम मान के चलो 10-12 हज़ार रुपये तो पर नाइट का लग ही जाएगा। हॉस्टल भी यहाँ पे अच्छा सा हॉस्टल, अगर ठीक ठाक सा हॉस्टल लेते हो, मतलब कि डॉर्मेट्री, मतलब आपका रूम कोई आप किसी के साथ रूम शेयर करोगे। मैं जो रह रहा हूँ वो ठीक ठाक सा है, मतलब बेसिक सा है। बहुत अगर अच्छा हाई फाई लोगे हॉस्टल यहाँ पे आप, तो $80 के आसपास लगेगा। कितने हो गए? 400 से 6500 रुपये हो गए। फिलहाल मैं अब चल रहा हूँ, थाईलैंड का फ्लैग है क्या? हाँ लग तो थाईलैंड का ही फ्लैग रहा है। चलो अब मैं जा रहा हूँ मेट्रो पकड़ने के लिए। यहाँ पर एटलीस्ट मेट्रो सिस्टम है, काफ़ी सही है, आपको हर जगह आप जा सकते हो मेट्रो। और यहाँ पर मेट्रो के लिए आपको कोई कार्ड वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड है, तो आप इसको टैप एंड पे करके यूज़ करके जा सकते हो। बहुत सारे यहाँ पे मैक्सिकन फूड है भाई, क्योंकि अमेरिकन फूड कुछ होता ही नहीं है यहाँ। अमेरिकन फूड का मतलब आप कुछ भी खाना, बाहर का खाना खा लो, मैक्सिकन, इंडियन, इटालियन, ब्राज़ीलियन, चिलियन, कोई भी खाना खा सकते हो उठा के आप, वो हो गया अमेरिकन फूड। लेकिन भाई जो अमेरिका है, खास करके जो न्यूयॉर्क है, वो काफ़ी लाइक मल्टी कल्चरल है, क्योंकि यहाँ पर भाई हर जगह से लोग हैं। आपको कौन सा खाना खाना है बताओ? आपको अफगानी खाना खाना है, आप छोटी कंट्री पकड़ लो, गाम्बिया कंट्री जो कि अफ्रीका में आती है, वहाँ का खाना खाना है, आपको मलावी का खाना खाना है, आपको लाइक मेनोन का खाना खाना है, आपको सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। क्योंकि भाई दुनिया के सारे कंट्री के लोग इस न्यूयॉर्क सिटी में तो रहते ही हैं, इसलिए भाई इसे लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स भी कहा जाता है। आई मीन टेक्निकली ये लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स है। जो अगर आप वाइट यूरोपियंस की अगर बात करो मैं अमेरिका में, तो वो भाई यूरोप से आए थे जो वाइट लोग हैं। बाकी जो ब्लैक हैं वो प्रोबेबली वेस्ट अफ्रीका से आए थे, और अफ्रीका से आए थे एज स्लेव यहाँ पर। उसके अलावा फिर अभी भी यहाँ इमिग्रेशन हो ही रहा है, लोग हर जगह से यहाँ पे लोग आ रहे हैं। चला जाए, मैं जा रहा हूँ यहाँ से मेट्रो लेने के लिए। मेट्रो एक्चुअली आसपास ही है, और जाता हूँ मैं यहाँ के वापस से एम्बेसी वाले एरिया में। यार कल तो मैंने लगाया था ब्राज़ील का वीज़ा, राइट। चलो ब्राज़ील की वीज़ा के बारे में बात कर लेता हूँ। आप में से कई लोगों का इंटरेस्ट है ब्राज़ील जाने में। तो यार मैं यहाँ पे गया था न्यूयॉर्क एम्बेसी, ऐसे ही गया मैं पता लगाने के लिए क्या सीन है ब्राज़ील का। तो मैंने कहा क्या करते हो? मैंने कहा यूट्यूबर हूँ। अच्छा कहाँ जाने सोच रहे हो? मैंने कहा ब्राज़ील में रियो, सन पाउलो वगैरह सोच रहा हूँ, बाकी कुछ अभी डिसाइड नहीं किया मैंने कहाँ जाना नहीं जाना है। तो अच्छा एक काम करो, ये रहा एड्रेस, तुम जाओ $80 के पेमेंट करके आओ। मैं गया भाई इधर, और अपना पासपोर्ट यहीं छोड़ दो, हम तुम्हारा वीज़ा लगा के रखते हैं, और तुम वापस वहाँ से जाना और पेमेंट मुझे दे देना, $80 दे देंगे तुमको वीज़ा। मैंने कहा सही है भाई साहब। तो मैं गया दौड़े मैंने $80 का पेमेंट किया, और मैं यहाँ तक जब तक आया तब तक मेरा वीज़ा रेडी था। उन्होंने मुझे दे दिया वीज़ा भाई, 5 सालों का मल्टीपल एंट्री। यही वीज़ा अगर आप इंडिया में लगवाने जाओ, दिमाग ख़राब कर देंगे। ये डॉक्यूमेंट्स दो, वो डॉक्यूमेंट्स दो, ये डॉक्यूमेंट्स दो, वो डॉक्यूमेंट्स दो। यहाँ पर कुछ नहीं मांगा उन्होंने मुझसे, कुछ मांगा ही नहीं। फ़ोटो, पासपोर्ट और $80, ये 3 डॉक्यूमेंट्स देने के बाद भाई मुझे हाथों हाथ ब्राज़ील का वीज़ा लग गया मेरा। तो चला जाए यहाँ से अब। ये थी भाई ब्राज़ील के वीज़ा की स्टोरी। आई मीन काफ़ी स्मूथ एंड काफ़ी ईजी वीज़ा मिल गया था भाई। सोच रहा हूँ कि अभी अगर यहाँ पे और कोई वीज़ा मिल जाए, जैसे कि इक्वाडोर का चाहिए होता है इंडियंस को वीज़ा यहाँ पर, क्योंकि भाई अगले प्रोबेबली 3-4-5 महीने मैं इसी एरिया में रहूँगा, मतलब अमेरिकाज़ में ही रहूँगा। साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, इसी एरिया में रहने का मेरा प्लान है। तो क्या अचानक से प्लान बना है, इतनी दूर आ गया हूँ मैं इंडिया से, तो चलो पूरा सब कुछ देख के जाता हूँ इधर से। 3-4-5 महीने में अमेरिका में रहने का प्लान कर रहा हूँ। ब्राज़ील का लगवा लिया वीज़ा, इसके अलावा एक आध कंट्री का वीज़ा और देखता हूँ, अगर मिल जाए तो लगवा लूँगा। क्योंकि भाई इंडियंस को अगर आपके पास अमेरिकन वीज़ा है, तो मोर और लेस आपको अमेरिका के अंदर, मतलब ये साउथ और नॉर्थ अमेरिका के अंदर आपको ज़्यादा वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सारे के सारे वीज़ा काफ़ी ईजिली मिल जाते हैं, या तो वीज़ा फ्री हो जाता है एक्चुअली इंडियंस के लिए। क्योंकि अगर आपके पास अमेरिकन वीज़ा है 10 साल का, तो मेरे पास अमेरिकन वीज़ा 10 साल का तो है, लेकिन जो चाहिए, जैसे कि इक्वाडोर का चाहिए होता है, सूरीनाम का चाहिए होता है, गयाना का चाहिए होता है, ब्राज़ील का चाहिए होता है, वेनेजुएला का चाहिए होता है, उसके अलावा उरुग्वे एंड पैराग्वे, ये सारे कंट्री का चाहिए होता है वीज़ा। उसके अलावा पूरे भाई साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका में
किसी देश का आपको वीज़ा नहीं चाहिए अगर आपके पास अमेरिकन वीज़ा है तो, और ऑफकोर्स कनाडा वीज़ा, क्योंकि कनाडा अगर आपके पास यूएस वीज़ा है तो आपको ईजिली मिल जाता है हाथों हाथ भाई। हालांकि उन्होंने अब रूल चेंज कर दिया है, ऐसा लग रहा है ये वीडियो ना थोड़ी सी मेरी वीज़ा वाली वीडियो हो रही है। चलो ठीक है, तो आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। कनाडा वाले रूल थोड़ा चेंज कर दिया है उन्होंने। पहले ना अराउंड जब तक कि आपका पासपोर्ट वैलिड होता था उस टाइम तक का वीज़ा मिलता था, अब उन्होंने चेंज करके 6 महीने का 3 महीने कर दिया, सेंगन टाइप का ना, वो थोड़ा बेकार हो गया। बट एटलीस्ट मैं लकी था, मेरे पास ऑलरेडी 10 साल कनाडा वीज़ा है, 2033 तक मेरा वीज़ा है भाई कनाडा का। आज ना थोड़ा बेकार सा दिन है एकदम, ठंडी भी अच्छी खासी हो रखी है और बारिश भी अच्छी खासी हुई है आज। फिलहाल मैं इस एरिया में अभी वॉक कर रहा हूँ, प्रोबेबली यही मेट्रो राइट, नॉर्थ स्ट्रैंड एवेन्यू स्टेशन नंबर 3। यहाँ से मेट्रो से मैं लेके जाऊँगा, सब यहाँ कहते हैं सबवे, हाँ मेट्रो नहीं कहते सबवे कहते हैं। जाऊँगा मैं नीचे। तो भाई मेट्रो हमारी आ चुकी है नंबर 3, मुझे लेना था नंबर 3 ही राइट, नंबर 3 लेना है मुझे। खाली है क्योंकि अभी रश टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो पूरी तरह से मेट्रो एकदम खाली है। भाई मैं मेट्रो लेके मैनहट्टन इधर आ चुका हूँ, अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। यार मतलब ना मेट्रो कुछ खास नहीं है, मुझे सच कहूँ तो जो यहाँ की मेट्रो है इससे ज़्यादा बेटर मुझे दिल्ली की मेट्रो लगती है देखने में ना। क्लीनिंग के मामले लाइक क्लीनिंग बहुत गंदा पड़ा है और हर जगह लिटरली लाइक स्पेशली यहाँ पे होमलेस लोग ना काफ़ी यूज़ करते हैं मेट्रो, इसकी वजह से यहाँ की जो गवर्नमेंट उतना ध्यान नहीं देती भाई मेट्रो पे। मैं कह रहा हूँ दिल्ली का मेट्रो बहुत ज़्यादा बेटर लगता है मुझे यहाँ से, क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा है। लिटरली आपने वीडियो देखी होगी भाई न्यूयॉर्क मेट्रो की कि क्या हालत बना देते हैं मेट्रो की। लिखा हुआ है अनऑथराइज्ड यूज प्रोहिबिटेड, भाई बंदी निकल गई, गजब ही सीन है भाई। मतलब लिटरली ना यहाँ पे आपने देखा कि इस तरह से छलांग मार के लोग चले जाते हैं, छलांग मार के लोग इधर से आ जाते हैं। ये है भाई न्यूयॉर्क की रियलिटी, ये रियलिटी अमेरिका की। खैर मैंने वहाँ पे देखा किसी ने हग रखा था भाई मेट्रो स्टेशन के अंदर, बेसिकली हग रहा था बंदा मेट्रो के अंदर। भाई क्या मतलब क्या है ये? मैंने तो हालांकि दिल्ली मेट्रो में काफ़ी नाटक होते हैं, आपने देखा ही होगा, लेकिन मैंने आज तक तो नहीं देखा भाई दिल्ली मेट्रो में। आपने बताओ कमेंट सेक्शन में कि कोई हग रहा है, आपने देखा है क्या ये दिल्ली मेट्रो में? चलो जरा यहाँ पे हिसाब किताब ये ऐसा है, मुझे एग्जिट करना है तो अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स वो है भाई 3rd एवेन्यू एंड 42nd स्ट्रीट एट SW कॉर्नर। कहाँ पर है ये? 3rd एवेन्यू इधर तो नहीं है, SW कॉर्नर है। एग्जिट का मैं साइन देख रहा हूँ, प्रॉब्ली उधर से होगा, ब्रुकलिन डाउनटाउन ब्रुकलिन 43 स्ट्रीट 3rd एवेन्यू। चलो किधर भी निकल जाता हूँ, क्रॉस कर लूँगा, ऐसे बेटर रहता है। जिधर से निकलने का रास्ता उधर से निकलता मैं। चलो इधर से निकल जाता हूँ फिलहाल, अभी ना समझ में तो आ नहीं रहा किधर से एग्जिट है। एग्जिट ओके, एग्जिट के टाइम पे यहाँ पे कार्ड नहीं देना होता, सिर्फ एंट्री के टाइम आपको कार्ड देना होता है। चलो इधर निकल जाता हूँ, देखा जाएगा। आई मीन यहाँ पे क्रॉसिंग होती है, आप क्रॉसिंग कर सकते हो, अगर मैं गलत निकल गया तो कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। अच्छा ग्रैंड सेंट्रल मार्केट ही है भाई यहाँ पर। तो एग्जिट किधर है? अच्छा एग्जिट इधर है, ओके चलो आ जाए एग्जिट। एक तो भाई एक और प्रॉब्लम ठंडी के दिनों में मेरे को पता नहीं आप लोगों के साथ भी होती नहीं होती है यार, इतनी ठंडी है यहाँ पे, प्रत्येक लाइक 20 मिनट्स में मुझे करना होता है मूत्र विसर्जन, तो वापस से खोजना पड़ेगा। और ठंडी होती है तो मैं कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पी लेता हूँ, एक गर्म रहती है कॉफ़ी, उसकी वजह से और प्रॉब्लम हो जाती है, खोजना पड़ता है मुझे अगली 10-15-20 मिनट में। ओह ये आ गया भाई यहाँ का सेंटर, हवा चल रही थोड़ी थोड़ी, लेकिन काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। थोड़ी सी बारिश अभी थमी है, अच्छी बात है। कितने लोग हैं भाई आज यहाँ पे? कल इतने लोग यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहे थे, लेकिन आज एक्चुअली बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं और काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही है। चलो भाई ये जो एरिया है ये है मैनहट्टन वाला एरिया, मैनहट्टन कहते हैं यहाँ पे। बड़ी बड़ी यहाँ पे भाई बिल्डिंग्स हैं, यहीं पर कहीं शायद ट्विन टावर हुआ करता था, तो पता नहीं अभी कहाँ है। मैं न्यूयॉर्क आ रखा हूँ 2 साल पहले, लेकिन मैंने उतना ढंग से घूमा नहीं था। मैं एक्चुअली पहली बार न्यूयॉर्क में घूमने के लिए कहीं निकला हूँ, और वो भी इतने ख़राब मौसम में। चलो बट ठीक है, अभी बारिश नहीं हो रही है, अच्छी बात है भाई। सुबह के 6 बजे से लेके 11 बजे तक बारिश ही हो रही थी, बारिश रुकने का लिटरली नाम नहीं ले रही थी। अब ठीक है, बेटर है। अभी दोनों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, मस्त वाली बिल्डिंग्स हैं। ये वाली देखो, इस तरफ इतनी बड़ी बिल्डिंग, इस तरफ भी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। तो गाइस अभी मैं आया था एक्चुअली पैराग्वे की एम्बेसी में, यहाँ पर कहीं पे पैराग्वे की एम्बेसी है। वेल भाई उन्होंने मुझे कहा कि आपको अपना पासपोर्ट रखना पड़ेगा अराउंड फॉर 1 मंथ। मैंने कहा भाई साहब पागल हो क्या, जब आप बात कर रहे हो पासपोर्ट कैसे रख दो 1 महीने के लिए? भाई अमेरिका में मेरा ID कार्ड ही पासपोर्ट है, कैसे रख सकता हूँ मैं? देखा अच्छा मैं तुम्हारी बात को समझता हूँ, एक काम करो। उन्होंने बच्चे मुझे मेल दिया, उन्होंने कहा सारे डॉक्यूमेंट्स तो फॉरवर्ड कर दो जितने हो सकते हैं भाई, बैंक स्टेटमेंट, फ्लाइट टिकट्स, इनकम टैक्स रिटर्न, सब कुछ मुझे फॉरवर्ड कर दो। मुझे जब फॉरवर्ड कर दोगे उसके बाद हम देखेंगे, 1 महीने लगेंगे भाई वीज़ा अप्रूव होने में, तो 1 महीने तक का मुझे कम से कम वेट करना पड़ेगा। ठीक है, आई मीन मुझे लगा कि यार देखो अमेरिका के अंदर ना अगर आप कहीं वीज़ा लगवाते हो तो सबसे बेस्ट है अमेरिका, क्योंकि कोई भी देश ना अमेरिका की तरह उतना ज़्यादा रिच नहीं है। दुनिया की सबसे रिचेस्ट कंट्री है भाई अमेरिका, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। तो उसके बाद ये है, एक सेकंड मैं
देख लेता हूँ। हाँ भाई, तो मैं ये बोल रहा था कि अमेरिका यहाँ का सबसे रिचेस्ट कंट्री है, यहाँ का नहीं, सब दुनिया का सबसे रिचेस्ट कंट्री है। तो उससे क्या हो जाता है भाई कि अगर आप यहाँ पे वीज़ा अप्लाई करते हो, ज़्यादा ईजी हो जाता है किसी भी अमेरिकन कंट्रीज़ का, क्योंकि उनको लगता है कि भाई साहब अगर आप जा रहे हो भाई पैराग्वे, उरुग्वे, ये जो कंट्रीज़ हैं, गयाना जैसे कंट्रीज, जैसे कंट्री भाई कौन जाता है इतने इंडियंस घूमने के लिए? भाई कोई नहीं जाता घूमने के लिए, सच कहूँ तो इंडिया से तो बिल्कुल भी नहीं जाते, क्योंकि हमारे लिए बहुत दूर पड़ता है। और दूसरी बात है कि हमारे लिए चाहिए होता है वीज़ा। जो लोग वहाँ पे जाते हैं वो भाई है डंकी वाले लोग। ये इनफैक्ट खुद बोल रहे थे कि पहले ईजी हुआ करता था, काफ़ी डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि काफ़ी सारे आपके देश से लोग आते हैं इलीगली हमारे देश में और वो यूएस की तरफ आते थे। मैंने कहा भाई साहब मैं तो ऑलरेडी यूएस आ रखा हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा यहाँ से भाग के? मैं प्रॉपर वीज़ा पे आया हूँ, मुझे 6 महीने की प्रॉपर एंट्री मिली इस देश के अंदर, मैं चाहूँ तो रह सकता हूँ, मुझे इलीगली आने की क्या जरूरत है? मैं तो फ्लाइट लेके आऊँगा डायरेक्ट, वो भी इंडिया से, ठीक है। तो उन्होंने कहा ओके मैं समझता हूँ, लेकिन ये सारा प्रोसेस सेम है, आपको भी सारा कुछ अप्लाई करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। तो मैंने दे दिया, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। उन्होंने पैसे तो लिए नहीं है, उन्होंने मुझे मेल करने को बोला, एक मुझे मेल एड्रेस दिया है, मुझे मेल करने को बोला है, तो मैं मेल कर दूँगा उनको कि भाई साहब ये सीन है, ये सब होटल बुकिंग, फ्लाइट टिकट्स और जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मुझसे मांगा उन्होंने, मैं इनको मेल कर दूँगा। एंड क्योंकि मैं प्रोबेबली फरवरी के आसपास साउथ अमेरिका रहूँगा, फरवरी में मैं जा रहा हूँ साउथ अमेरिका। तो अगर भाई फरवरी तक आ गया मेरा वीज़ा, अभी तो भाई नवंबर ही चल रहा है, तो भाई दिसंबर अभी फ़िलहाल आया है, तो फरवरी तक भाई मैं रहने वाला हूँ वहाँ पर। तो अगर फरवरी तक मेरा आ गया वीज़ा, तो उन्होंने कहा कहीं से भी तुम ले लेना वीज़ा, ऐसी ज़रूरत नहीं कि आपको न्यूयॉर्क ही आना पड़ेगा। अगर तुम ब्राज़ील में हो तो ब्राज़ील से भी ले सकते हो। और भाई ब्राज़ील जाने का मेरा मन तो ऑलरेडी बन गया, क्योंकि ब्राज़ील का वीज़ा मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है। आई थिंक यहीं कहीं पर मुझे जाना है। और भाई एक और एम्बेसी गया था मैं, उरुग्वे की, तो उन्होंने तो मुझे अंदर जाने से मना कर दिया, बोला कि तुम अंदर ही नहीं जा सकते हो। मैंने कहा ठीक है, नहीं जाना तुम्हारा देश, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा अभी भाई थोड़ा लंबा प्लान है अमेरिका में ट्रैवल करने का, स्पेशली साउथ अमेरिका के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं। तो गाइस शाम के बजे एक्चुअली अभी 4 और ऑलरेडी भाई हो गया अंधेरा। ये न्यूयॉर्क में भाई ये शाम के 4 बजे हो जाता है अंधेरा आजकल, क्योंकि काफ़ी नॉर्थ में है ना, इसलिए शाम के 4 बजे अंधेरा हो जाता है यहाँ पर। मैं यहाँ पे कुछ खाना पीना खा रहा था, यहाँ से मैंने खाना पीना खाया, $12 $11 टैक्स, $30 में मुझे भाई खाना मिल गया, चिकन और राइस। और ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है भाई, मैनहट्टन में हूँ मैं, तो सब कुछ यहाँ पे महंगा तो है ही। ऑफकोर्स न्यूयॉर्क वन ऑफ द महंगी सिटी में आती है। वैसे जरा मैं आपको दे दूँ अपडेट फॉर वीज़ाज़, मुझे भाई मिल गया गयाना का वीज़ा, बट उन्होंने 1 महीने का ही दिया है कि मुझे 1 महीने के अंदर जाना पड़ेगा गयाना। मैं 2 गयानी लड़की से मिला था, आपने देखा ही होगा जब मैं फ़्लाइट में था, तो उन्होंने कहा था गयाना जाना। मैंने कहा ठीक है आता हूँ आपके देश, तो मैं यहाँ पे गया वीज़ा लगवाने के लिए। मैंने कहा देखो क्या वीज़ा, मैंने कहा दे दूँगा, अगर कल लोगे तो पड़ेगा $25 और आज लोगे तो पड़ेगा $35। मैंने कहा चलो एक काम करो, आज ही तुम दे दो मेरे को वीज़ा ना। तो काफ़ी ईजी था यार। मैंने आपको बताया ना कि न्यूयॉर्क के अंदर, स्पेशली अमेरिका के अंदर, आपको वीज़ा मिलना काफ़ी ईजी रहता है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, स्पेशली अमेरिकन कंट्रीज़ का। आई मीन पूरा साउथ और नॉर्थ अमेरिका है, क्योंकि उनको डर लगा रहता है कि आप अमेरिका ना भाग जाओ। आई मीन ये वाला अमेरिका जहाँ पर फिलहाल मैं हूँ, उनको डर लगा रहता है कि मैं यूएस ना भाग जाऊँ। मैं यूएस में हूँ तो मैं कहाँ भागूंगा भाई, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा ईजी हो जाता है वीज़ा मिलना। बाकी ठीक है, फिलहाल ये मैं मैनहट्टन वाली स्ट्रीट पर फिलहाल अभी घूम रहा हूँ और ठीक ठाक एरिया है भाई, 3rd एवेन्यू है ये एक्चुअली एक रेस्टोरेंट है फ्रॉम जर्मनी। और यहाँ पे भाई सब रियली बड़ी बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेगी, एकदम सारी की सारी एकदम बड़ी बिल्डिंग्स, और सही एकदम फॉल भी हो रहा है, एकदम कलर्स वगैरह ना काफ़ी अच्छे निखर के आ रहे हैं यहाँ पे। आपको ना अगली वीडियो में मैं टाइम्स स्क्वायर भी लेके जाऊँगा। अभी तो वापस से नींद आने लग गई भाई, शाम के 4 बज रहे हैं और क्या नींद आ रहा है भाई मुझे ना, एकदम मैं मताया हुआ हूँ, बिहार में बोलते मतिया गए हो, वही मताया वाला फील हो रहा है कि पता नहीं कैसा अजीब सा फील हो रहा है कि यार मुझे बहुत ज़ोरों से नींद आ रही है, मुझे सोना है, मैं कहीं भी सो जाऊँगा, ऐसी फील आ रही है। एक बात तो आपको मैं अवसर बता दूँ, अमेरिका के अंदर भाई लोग ना रेड लाइट वगैरह को उतना ज़्यादा फॉलो नहीं करते। रेड लाइट है भाई, लोग जा रहे हैं तो मैं भी निकल जाता हूँ, डू इन रोम व्हाट द रोमन्स डू, वही कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ के लोग जा रहे हैं, अभी चले जाता हूँ, एक रेड बुल लेना पड़ेगा मेरे को, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो ऑल्सो आप जब न्यूयॉर्क की स्ट्रीट पे चलोगे ना, तो आपको ना यहाँ पे हर एक कलर रेस के लोग मिलेंगे। ऑफकोर्स आपको बहुत सारे इंडियन देखने को मिलेंगे, और उसके अलावा ना मुझे ना अभी जैसे कि बहुत सारे बांग्लादेशी भाई देखने को मिले, मतलब बांग्लादेशी भाई थे। तो मतलब बांग्लादेशी भाई की पहचान अगर करनी हो तो वो जो दाढ़ी होती है वो लगाते हैं उसमें मेहंदी। तो भाई साहब ने मेहंदी लगा रखी थी, पुलिस में थे यहाँ पे, तो मेरे को उन्होंने देख के बोला हाई कम छो बालो, नहीं कुछ उन्होंने बोला बंगाली। मैंने कहा बंगाली नहीं आती, गया और रखा हुआ बांग्लादेश, लेकिन मुझे बंगाली नहीं आती भाई साहब, ठीक है, थोड़ी मोड़ी आती है, वही है। बस इसी स्ट्रीट पे फिलहाल मैं घूम रहा हूँ, बड़े बिल्डिंग्स देख रहा हूँ, और सनसेट भी कितना शानदार हो रहा था ना। सनसेट हो गया है, हालांकि जब पूरा दिन था तो काफ़ी बादल से रहा था, तो कल भी भाई पूरा दिन बादल वाला रहेगा, कल भी उजाला नहीं होगा। परसों यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने वाली है, तो परसों भी मुझे कहीं नहीं जा सकता। देखो भाई रेड लाइटें लोग क्रॉस कर रहे हैं, देखो
कोई नहीं फॉलो करता यहाँ पे उतना ज़्यादा। ये बात मैंने यहाँ पे नोटिस की है। तो भाई शाम का समय है और इतनी भीड़ भाई पता नहीं मैंने अमेरिका में कब लास्ट टाइम देखी थी भाई। एकदम पूरा भीड़ पड़ा हुआ है। मैं अपने एक्चुअली हॉस्टल निकल रहा हूँ, उसके बाद रात को निकलूँगा थोड़ा सा टाइम स्क्वायर देखने के लिए, क्योंकि भाई अभी तक मैं टाइम स्क्वायर गया नहीं हूँ। मतलब मैं अमेरिका इतनी बार आया हूँ, न्यूयॉर्क दूसरी बार आ रहा हूँ, लेकिन मैं कभी टाइम स्क्वायर नहीं गया हूँ। ये देखो भाई ज़रा भीड़ आज की, कितने लोग हैं आज यहाँ पर ना। वेल अभी मैं यहाँ से मुझे लेना है, सब इधर से ही आ रहे हैं तो प्रोबेबली इधर ही कहीं होगा सबवे, राइट। सबवे 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पे दिखा रहा है। मुझे लेना है सबवे नंबर 4 जो कि मुझे डायरेक्टली छोड़ देगी मेरे हॉस्टल के एकदम पास में। तो ज़रा आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसा दिख रहा है ये स्ट्रीट। ये एक्चुअली ग्रैंड सेंट्रल कहते हैं इसको। मैं डर गया भाई एकदम क्या हुआ? ग्रैंड सेंट्रल कहते हैं भाई इस एरिया को। और यहाँ पे देखो कितने लोग इस तरह से घूम रहे हैं भाई। कितने लोग हैं भाई यहाँ पे, इतनी पॉपुलेशन पता नहीं लास्ट टाइम कब देखी थी मैंने अमेरिका में। फिर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं चाइना में या तो फिर मैं इंडिया में आ रखा हूँ। वाओ, पता नहीं, आई थिंक ऑफिस टाइम में जस्ट खत्म हुआ है इसलिए इतनी भीड़ है यहाँ पर। और एकदम रियली हिस्टोरिकल बिल्डिंग लग रही है ये वाली ना, ग्रैंड सेंट्रल करके ये बिल्डिंग है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ सबवे लेने के लिए। यहाँ पे मेट्रो कहते हैं सबवे, तो यहाँ से सबवे लूँगा मैं इस तरफ। और प्रोबेबली सबवे पूरी तरह से एकदम भरा पड़ा होगा यार। शाम के 5 बज रहे हैं, मतलब ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ है, सिर्फ शाम के 5 बज रहे हैं। प्रोबेबली ऑफिस टाइम अभी ख़त्म हुआ है। तो लोग जो न्यूयॉर्क के अंदर ना अमेरिका की सबसे बेस्ट मैं कहूँगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई अमेरिका के शहर में भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल भी नहीं होता। चाइना में जिस तरह भाई हर सिटी में आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेगा, वो अमेरिका में नहीं है भाई। तो आपको यहाँ पे कार चाहिए होता है, लेकिन इस शहर में, न्यूयॉर्क शहर में कहते हैं कि ये शहर कभी होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेट्रो 24/7 वर्क करती है भाई। मतलब मेट्रो यहाँ पे रात को बंद नहीं होती है। तो इसलिए अभी मैं जा रहा हूँ वापस से टैप करके, मैं जा रहा हूँ मेट्रो के अंदर और रात को वापस से आऊँगा जब मैं जाऊँगा यहाँ के टाइम्स स्क्वायर को देखने के लिए। एक्चुअली 4 लेना है, 4, 5 और 6 इधर है। 4 और 5 में कोई भी ले सकता हूँ मैं यहाँ से। एकदम बहुत बड़ी भीड़ पड़ी है मेट्रो के प्रति ना। बात ये देखो भाई, एकदम लिटरली इन्होंने गंदा कर रखा है, पूरा फेंक रखा है। किसी का एयरपोर्ट्स पड़ा हुआ है वहाँ पे, लेकिन चाकू, बोतल, पेपर्स अलग अलग जगह फेंक रखा है। मतलब पूरा गंदा कर रखा है ये जो एरिया होता है जहाँ पे प्लेटफॉर्म आता है भाई। इंडिया ज़्यादा साफ़ सुथरा है, इससे सच कह रहा हूँ मैं। ओ भाई साहब क्या भीड़ है ट्रेन में। मैं अपने सारे चैन लगाता हूँ कि अमेरिका में भी चोरी होने से आपको बचा नहीं सकता कोई। सावधानी है, तो दुर्घटना घटी। अच्छी बात है कि सारे के सारे बाहर निकल रहे हैं, अच्छी बात है ये। कितने सब बाहर ही आ गए, अच्छी बात है भाई, सब बाहर आ गए। मेरे लिए सीट खाली हो जाएगी। सीट तो नहीं मिलेगी बट लेने की टिकट दौड़ के चलो यार, सीट ले लो। वेल गाइस, तो फिलहाल मैं मेट्रो से उतर चुका हूँ यार। मेट्रो का एक्चुअली दोनों तरफ यहाँ पे टीटी भाई साहब रहते हैं जो कि गेट बंद करते हैं। सारे कोचेज में एक टीटी भाई साहब आपको मिल जाएंगे यहाँ पे ना। लेकिन सच कहूँगा बहुत ज़्यादा बिजी यहाँ का मेट्रो है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ मेट्रो रात भर चलती रहती है। तो मैं चाहूँ तो रात को भी कहीं जा सकता हूँ। ये अच्छा है भाई, स्पेशली जो लोग पार्टी करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कि रात भर मेट्रो चल रही है। टैक्सी देके आने की जरूरत नहीं है। दुनिया की हर जगह में भाई रात को मेट्रो बंद हो जाती है, बट न्यूयॉर्क द सिटी जो कभी सोता नहीं है, वो यहाँ पर रात को भी मेट्रो चलती रहती है। फिलहाल मेट्रो ऐसा है भाई, लेकिन हालात ना बहुत खस्ते हैं यहाँ के। मेट्रो मतलब बहुत गंदा पड़ा है, बहुत ज़्यादा गंदा महकता है और काफ़ी पुराना भी है, काफ़ी आवाज़ भी करता है मेट्रो यहाँ पे ना। तो मतलब ये न्यू वर्जन नहीं है जो चाइना में जो सारा मेट्रो न्यू हो रखा है। तो भाई इस तरह डक्ट टेप लगा रखी है, बताओ। कोई नहीं, यहाँ से हम कर सकते हैं एग्ज़िट, रख किया जाए एग्ज़िट। यस, अब मुझे जाना है इस तरफ।